नमस्कार। आज का हमारा विषय है विधान परिषद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व की कक्षाओं में हमने राज्य विधान मंडल के बारे में चर्चा किए थे, जिसके अंतर्गत विधानसभा के बारे में जानकारी दिया गया था। आज हम चर्चा करेंगे विधान परिषद। सामान्यतः विधान परिषद के बारे में हमें जानकारियां कम रहती है, क्योंकि यह विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। चूंकि हमारे राज्य में भी विधान परिषद नहीं होने के कारण थोड़ा सा हम विधान परिषद के बारे में जानकारी कम रखते हैं या नहीं जान पाते। जैसे संसदीय व्यवस्था में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से किन्हीं किन्हीं राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था दी गई है, जिसे विधान परिषद और विधानसभा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1) एवं 171(2) में विधान परिषद गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए सर्वप्रथम संबंधित राज्य विधानसभा में उपस्थित 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजेगा और संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होने के पश्चात वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति के स्वीकृति के उपरांत किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जम्मू कश्मीर जब संयुक्त रूप से था तब वहां भी विधान परिषद था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर का विघटन कर 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और तत्पश्चात विधान परिषद स्वतः समाप्त हो गया। आज के समय में देखें तो पूरे भारत में जो विधान परिषद है उनकी सदस्य संख्या है वो इस प्रकार है। इसके लिए संविधान में कहा गया है कि न्यूनतम 40, किसी भी विधान परिषद में सदस्य संख्या जो होगी वो न्यूनतम 40 हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है अधिकतम का। अधिकतम जो होगा किसी भी विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होगा। मतलब ये हुआ, अगर किसी विधानसभा में अगर 100 सदस्य है तो वहां विधान परिषद में 25, 1/3 सदस्य जो है विधान परिषद में बन सकते हैं। इसी प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश में 100, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटका में 63, आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना में 40। यहाँ पर भी यह अपवाद था कि जब जो पूर्व में जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद थी वो 36 सदस्य थी। मतलब यह हुआ कि वो न्यूनतम से भी कम था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है इनके सदस्यों का निर्वाचन। इनके सदस्यों का निर्वाचन में जनता या आम मतदाता को भाग लेने का अधिकार नहीं होता। कुछ विशेष दर्जा प्राप्त लोगों को ही इसमें भाग या शामिल किया जाता है। जैसे पहला 1/3 सदस्य को जो चयन होगा वो स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। स्थानीय संस्थान अच्छा अर्थात जैसे जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वहां के जो प्रतिनिधि होंगे वो इनका चयन करेंगे। दूसरा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। मतलब विधानसभा के जो सदस्य हैं वे उनका चयन करेंगे। इसी प्रकार 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातक मंडल द्वारा किया जाएगा। अर्थात ऐसे नागरिक जो उस राज्य में रहते हैं और उस जो समय पर वो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के 3 वर्ष पहले जिन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री पूर्ण कर ली हो वो इसमें भाग लेंगे। इसी प्रकार से 1/12 सदस्यों का निर्वाचन अध्यापक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। राज्य के ऐसे शिक्षक जो किसी विद्यालय या महाविद्यालय में विगत 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं वे इस
मतदाता सूची में रहेंगे और मत के द्वारा इनका निर्वाचन करेंगे। अब आता है जो आखिरी जो होता है वो मनोनयन होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति संसद में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है अलग अलग क्षेत्र में, जो साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हो, ठीक वैसे ही विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का चयन जो है मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धि हासिल की हो। अब ये देखते हैं कि कौन से लोग इसके सदस्य बन सकते हैं। योग्यता तो उसमें है पहला कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 30 वर्ष पूर्ण हो। जैसे कि आपको पता होगा, इसके पहले हमने विधानसभा के लिए देखा कि उसमें न्यूनतम जो आयु था वो 25 वर्ष है और इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। आगे वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी प्रकार का पागल या दिवालियापन घोषित ना हो, विधानमंडल द्वारा अन्य जो निर्धारित शर्तें हैं उसे पूरा किया गया हो और जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून के तहत वह अयोग्य न ठहराया गया हो। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और मैं बताना चाहूंगा कि यह एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता समय पूर्व। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा जब से बना है आज तक कभी इसका विघटन नहीं हुआ, वह स्थायी सदन है। वैसे ही विधान परिषद भी स्थायी सदन है और इसलिए उसे उच्च सदन कहा जाता है। और जैसे राज्यसभा में होता है कि प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, वैसे ही विधान परिषद में होता है प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और उनके स्थान पे दूसरे सदस्य आएंगे। अर्थात यह क्रम, यह गतिशीलता सदैव चलती रहेगी और विधान परिषद का कभी विघटन नहीं होगा। इसके पदाधिकारी जैसे हमने विधानसभा के लिए देखा सभापति होंगे, उपसभापति होगा, उस सदन का नेता होगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हो सकता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र का जो भी मुख्यमंत्री हैं ठाकरे साहब, वो जब मुख्यमंत्री बने तो वो दोनों सदन के नेता नहीं थे, अर्थात वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे, तो उनको विधान परिषद के माध्यम से चुना गया। अब वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, विधानसभा परिषद के नेता है और उसके माध्यम से वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। वैसे ही वहां भी मुख्य विपक्षी दल का एक नेता होगा और प्रत्येक दल का एक मुख्य सचेतक होगा। इसमें महत्वपूर्ण यह है कार्य और शक्तियां। विधान परिषद की अपनी कुछ कानूनी और संवैधानिक शक्तियां प्रदान हैं, जिसमें कानूनी निर्माण संबंधी में यह है कि वित्त विधेयक को छोड़कर किसी भी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक विधान परिषद रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। अर्थात जिन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है, उन राज्यों में कोई भी सरकार जब प्रस्ताव लाती है, कोई विधेयक लाती है, तो उसको दोनों सदनों में पास कराना जरूरी है वित्त विधेयक को छोड़कर। लेकिन अगर किसी विधेयक को लेकर विधान परिषद को अगर कोई आपत्ति है तो उसमें वो 4 माह तक का समय ले सकता है और सरकार को कह सकता है कि इसमें आप संशोधन करा सकते हैं। उसी प्रकार से कार्यपालिका संबंधी विधान परिषद के सदस्य भी मंत्री परिषद सदस्य हो सकते हैं। सामान्य परंपरा ये रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं उनमें बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है और वो अपने सहयोग के लिए एक कैबिनेट का गठन करता है, मंत्री परिषद बनाता है। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था दी गई है, उन राज्यों में मुख्यमंत्री जो है अगर उसे स्वविवेक से लगे तो वो विधान परिषद के सदस्य को भी मंत्री या मंत्री परिषद का सदस्य बना सकता है। इसी प्रकार से वित्त संबंधी है। विधानसभा जब किसी वित्त विधेयक को पारित कर सिफारिश के लिए विधेयक को विधान परिषद में भेजता है तो विधान परिषद 14 दिन तक वित्त विधेयक को रोक सकता है। 14 दिन तक, 14 दिन के भीतर उसे उस पर निर्णय लेना होगा और अगर वो निर्णय नहीं भी लेता है तो 15वें दिन वह विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा। यदि कोई सिफारिश हो तो उसे मानना या नहीं मानना ये विधानसभा का क्षेत्राधिकार है। सुख सुविधाएं की बात करें तो
उनको भी वेतन, भत्ते, आवास, बिजली, पानी, दूरभाष इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त होती है, जिसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जो कि अलग अलग राज्यों में पृथक पृथक है। धन्यवाद।